हेलो फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसमें से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर सिस्टम है क्या? तो यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांटते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में। और काल्पनिक संख्या को दो संख्याओं में बांटते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी वास्तविक संख्या है या कौन सी परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, क्या वास्तविक संख्याएं अपरमेय संख्या होती हैं, क्या काल्पनिक संख्याएं अपरमेय संख्या होती। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे से ऊपर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऊपर से नीचे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं और सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, भिन्नात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को सम संख्या और विषम संख्या में बांटा गया है। पूर्ण संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। उसी तरह से शून्य को चार भागों में बांटा गया है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछता है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या परमेय संख्याएं हैं? तो सभी अभाज्य संख्याएं परमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या को तीन भागों में बांटा जाता है, आपेक्षिक अभाज्य, सहभाज्य और जुड़वा अभाज्य। तो यहाँ से पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 3 से लेकर इन्फिनिट तक। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिट तक। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7 इन्फिनिट तक। और भाज्य संख्या क्या होती हैं? 4, 6, 8 इन्फिनिट तक। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तथ्य क्या है? एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन तथ्यों से क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संख्या अपरमेय संख्याएं हैं? 22/7, पाई, 1.333 या 3.4, 3.14। तो अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जो प्रतीक में दी हों, यानी पाई, डेल्टा, @ इस तरह की जितनी संख्याएं होती हैं सब अपरमेय होती हैं। और जो भिन्नात्मक में दी होती हैं या जिन्हें भाग कर सकते हैं, वो सभी संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। तो इसमें अपरमेय संख्या क्या होगी? तो इसमें अपरमेय संख्या क्या होगी? पाई होगी। है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अभी हमने आपको फैक्ट में बताया था। अगला है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं? तो क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? प्रश्न में पूछा था क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं, क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ अपरमेय भी हो सकती हैं। ऊपर से नीचे को नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन नीचे से ऊपर को प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ होता क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? तो क्वेश्चन में ये सही हो जाता, क्योंकि सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन वास्तविक संख्याएं सभी परमेय संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अपरमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। वास्तविक संख्या परमेय संख्याएं होती हैं, तो आंसर क्या होगा? नहीं। लेकिन सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर उल्टा दिया होता तो हाँ हो जाता। -√4 एक काल्पनिक संख्या होती है? बिल्कुल नहीं। जब इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा? -2। अगर यहीं पर ये लिखा होता अंडर रूट के अंदर -4, तो ये संख्या क्या हो जाती? काल्पनिक हो जाती। लेकिन अब ये संख्या क्या है? ये संख्या काल्पनिक नहीं है, जबकि ये संख्या क्या है? वास्तविक है। ये संख्या कौन सी है? ये संख्या वास्तविक है। निम्न में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? अब देखिए, परमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम पूर्ण रूप में ला सके। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, लेकिन √3 का मान नहीं निकाल सकते, इसका भी मान नहीं निकाल सकते, इसका भी मान नहीं निकाल सकते। तो इनमें से कौन संख्या परमेय संख्या है? तो इनमें कौन संख्या परमेय संख्या है?
√4 प्रमेय संख्या है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं तो ऐसा नहीं है, कतई नहीं। कुछ अभाज्य संख्याएं सम संख्याएं भी हो सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकती हैं। तो इसका क्या होगा? इसके नहीं होगा, इसलिए नहीं हो सकता। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।